first of all, a very good morning to everyone. We are our student. Welcome to you all in AR classes Choice of Writers कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं रवि एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। यह वीडियो क्लास 11 लेसन 1 स्टेट से रिलेटेड है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स, representation of sets, as well as problem based on sets. So I'm just going to explain about types of sets, different types of sets. Okay, so let's see. तो बच्चों हम लोग पढ़ेंगे आज लेसन 1 सेट्स क्लास 11। सेट्स में हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं व्हाट इज सेट। द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट्स। मींस वेल डिफाइंड का मतलब वो डिफाइन होना चाहिए अच्छी तरीके से, पूरी तरीके से। इट मींस दैट कि सपोज अगर हम किसी सेट्स की बात करें कि सेट्स कैसा होता है, हम एक एग्जांपल ले लें, द कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो ये क्या है, एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। मींस हम लोग क्या ले रहे हैं, वॉवेल्स ले रहे हैं, कहाँ के, इंग्लिश अल्फाबेट के। और लिख सकते हैं कॉन्सोनेंट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, दैट इज आल्सो सेट्स। सो आई कैन से दैट कि सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर ऑफ अल्फाबेट। मींस जो सेट्स होते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर ऑफ अल्फाबेट से डिनोट किए जाते हैं, और उनके जो एलिमेंट्स होते हैं, मतलब सेट्स के जो एलिमेंट्स होते हैं वो स्मॉल लेटर ऑफ अल्फाबेट डिनोट किए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है द एलिमेंट ऑफ सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द स्मॉल लेटर दैट इज ए बी सी एक्स वाई ए बी सी। अब जो सेट्स होता है दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर एंड एलिमेंट ऑफ दैट सेट डिनोटेड बाय द स्मॉल लेटर, एंड पूरा जो सेट हम जिसमें लिखते हैं उसको किस ब्रैकेट में लिखते हैं, दैट इज रिटन बाय इन कर्ली ब्रैकेट, राइट। सो देयर आर टू मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग द सेट्स। दो तरीके से हम सेट्स को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला मेथड हमारा क्या है, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। पहला मेथड हमारा क्या है, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, और दूसरा मेथड हमारा क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। मीन्स हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों मेथड के बारे में पढ़ेंगे कि हाउ टू रिप्रेजेंट रोस्टर फॉर्म ऑफ एनी सेट्स एंड हाउ टू रिप्रेजेंट सेट बिल्डर फॉर्म इन एनी सेट्स, राइट। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। तो रोस्टर टेबुलर फॉर्म क्या होता है, in roster form all the element of the set are listed। मीन्स क्या होता है कि रोस्टर फॉर्म में जो एलिमेंट सेट्स के एलिमेंट्स होते हैं वो लिस्ट होते हैं, मतलब दिखाई देते हैं। दिखाई देने का मतलब कि उनको शो किया जाता है, लाइक दैट। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें तो क्या कहेंगे, सेट ऑफ फॉलोइंग एंड पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 7। इसका क्या मतलब हुआ कि हमको वो सारे इवन इंटीजर लिखने हैं जो 7 से कम है। तो इसको हम लोग क्या बनाएंगे, रोस्टर फॉर्म में अगर लिखना चाहिए तो क्या लिखेंगे, a इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 2 4 6। इवन इंटीजर की बात कर रहा है तो 2 4 6, क्योंकि लेस देन 7 की बात कर रहा है तो 7 से कम हमारे क्या होंगे, 2 4 6 होंगे, 2 4 6 होंगे। अगर हम दूसरा एग्जांपल ले लें, सेट ऑफ ऑल वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। अगर हम दूसरा सेट ले तो सेट को बी से डिनोट करते हैं, और हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, ए ई आई ओ यू। बात आ रही समझे सबको। तो रोस्टर और टेबुलर फॉर्म क्या कहलाता है, उसमें सेट्स के जो एलिमेंट्स होते हैं वो शो किए जाते हैं, मतलब लिस्टेड होते हैं। बट आप टेबुलर फॉर्म में देखेंगे, टेबुलर फॉर्म में ऐसा नहीं होता है। जैसे अगर मैं किसी को टेबुलर फॉर्म में सेट बिल्डर फॉर्म की बात करें, सेट बिल्डर फॉर्म, तो इसमें अगर हम बात करें तो ये कैसे लिखा जाता है, अगर सेट बिल्डर फॉर्म की बात करें तो a इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज इवन इंटीजर लेस देन 7। दिस इज अ व्हाट, सेट बिल्डर फॉर्म। दिस इज अ व्हाट, सेट बिल्डर फॉर्म। अगर हम दूसरा सेट की बात करें, बी की बात करें तो क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स is vowels of
English alphabet. English alphabet. This way you can write set builder form of any of the sets. So you got it. What I have explained. This is set builder form. Set builder form is this: a is equal to x such that x is an even integer less than 7. We can write like this in a set builder form. If we are going to roster form, to set of all even positive integers less than 7, we can write like this: a is equal to 2, 4, 6. And set of all vowels in English alphabet, so we will write b is equal to a, e, I, o, u. In this set builder form, we will write b is equal to x such that x is the vowels of English alphabet. So this way you can write set builder form, and this way you can write what? Roster form. So आपको ये समझ में आ गया होगा कि सेट्स को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. एक होता है रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म. तो हमने दोनों चीजों को समझा दिया. अब आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सेट्स. टाइप्स ऑफ सेट, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ सेट्स, सो वी विल डिस्कस ऑन दिस. सो थैंक यू. अब हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में. तो सबसे पहला हमारा जो सेट होता है वो एम्प्टी सेट. एम्प्टी सेट क्या होता है? आइए हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट. अ सेट व्हिच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट. मींस ऐसा सेट जिसमें क्या हो, एक भी एलिमेंट न हो. ऐसे सेट्स को हम लोग क्या कहते हैं? एम्प्टी सेट कहते हैं. राइट दैट इट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट. एंड इसको और भी नाम से जाना जाता है, दैट इज कॉल्ड नल सेट एज वेल एज वॉइड सेट. राइट. And it is denoted by the symbol of 5 या blank curly bracket. Means empty set का मतलब क्या होता है कि ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो. ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो उसको हम लोग empty set कहते हैं, या इसको null set भी कहते हैं, void set भी कहते हैं, और इसको हम लोग क्या डिनोट करते हैं? 5 से या blank curly bracket से. ठीक है. अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं. Let a is equal to x such that x is greater than 1, less than 2. x is a natural number. तो अब ये बताइए, एक और दो के बीच में कोई ऐसा नेचुरल नंबर होगा? नहीं होगा. एक और दो, एक के बाद दो ही आता है नेचुरल नंबर में. और यहाँ पे कह रहा है कंडीशन क्या है कि x की वैल्यू 1 से बड़ी है, 2 से छोटी है. तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक और दो के बीच के नेचुरल नंबर लिखने हैं. तो एक और दो के बीच कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं है. तो ये हमारा क्या कहलाएगा? एम्प्टी सेट कहलाएगा. ये क्या कहलाएगा? एम्प्टी सेट. नाउ सेकंड इज अबाउट फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट. इसमें क्या करेंगे? सेट फाइनाइट का मतलब क्या होता है? जिसको काउंट किया जा सके. और इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? जिसको काउंट नहीं किया जा सके. तो आप देखिए, फाइनाइट सेट का मतलब क्या होता है? अ सेट व्हिच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट. मतलब ऐसा सेट, एम्प्टी सेट भी हमारा क्या कहलाता है? फाइनाइट सेट के अंतर्गत आता है. तो इसका क्या मतलब हुआ कि कोई भी एम्प्टी सेट हो या उसके अंदर जो सेट के अंदर जो एलिमेंट हो वो डेफिनेट हो, मतलब उसको काउंट किया जा सके, तो हमारा क्या कहलाता है? फाइनाइट सेट कहलाता है. अगर हम उसको काउंट नहीं कर सकते हैं, अनकाउंटेबल है, तो वो हमारा सेट क्या कहलाएगा? इनफाइनाइट सेट कहलाएगा. जैसे आप एग्जांपल के तौर पे एक समझ लीजिए, a इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5. ये हम काउंट कर सकते हैं. 1, 2, 3, 4, 5. टोटल एलिमेंट ऑफ दिस सेट इज हाउ मच? 5. So it is what? Finite set. It is what? Finite set. So you can take the example number 2. You can see b is equal to 2, 4, 6, 8 dot 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 and so on. यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह डॉट 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 इवन नंबर का कलेक्शन है, बट इवन नंबर कहां तक जाएगा ये आपको पता नहीं है. तो ये एंड सो ऑन चला गया, मींस आप काउंट इसको नहीं कर सकते. तो ये हमारा क्या कहलाएगा? इनफाइनाइट सेट. क्या कहलाएगा? इनफाइनाइट सेट. मतलब फाइनाइट सेट क्या होता है? जिसको हम काउंट कर सके, उसके एलिमेंट को काउंट कर सके, तो हमारा फाइनाइट सेट कहलाएगा. इनफाइनाइट सेट कहलाएगा. क्या कहलाएगा? जिस सेट के एलिमेंट्स को हम काउंट न कर सके, तो हमारा क्या कहलाएगा? इनफाइनाइट सेट. अब अगला क्या है आपका? एम्प्टी इक्वल सेट्स. इक्वल सेट्स क्या होता है? टू सेट्स हैविंग एग्जैक्टली सेम एलिमेंट. ऐसा दो सेट्स जिसके एलिमेंट्स क्या एग्जैक्टली सेम हो. ऑर्डर सेट्स में एक खास बात होती है, ऑर्डर आगे पीछे हो तो सेट्स हमारा चेंज नहीं होता है.
मीन्स अगर 2 3 4 5 है, अगर हम 5 4 3 2 1 इस तरीके से लिख देते हैं तो हमारा क्या होता है कि सेट अपरिवर्तित होता है, मतलब सेट जो चेंज नहीं होता है, मतलब दोनों सेट इक्वल कहलाएगा। इक्वल सेट्स का मतलब क्या होता है कि उनके एक सेट के जो भी एलिमेंट है अगर वो दूसरे सेट के वही एलिमेंट है, एग्जैक्टली सेम है, वो हम क्या कहलाएगा, वो इक्वल सेट्स कहलाएगा। जैसे आप देख सकते हैं A is equal to 1 2 3 4 एंड B is equal to 3 1 2 4। मीन्स आप देख सकते हैं इस सेट में ऑर्डर चेंज है, पहले 3 आया है, 1 आया, फिर 2 आया, फिर 4 आया, बट एलिमेंट सेम है। एलिमेंट हमारे क्या है, सेम है। 1 आया तो यहाँ भी 1 है, 2 आया तो यहाँ भी 2 है, 3 है तो यहाँ भी 3 है, 4 है तो यहाँ भी 4 है। तो ये दोनों सेट्स हमारे क्या है, इक्वल सेट्स कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली सेम एलिमेंट दोनों सेट्स में है। तो इस तरीके से हम लोग क्या पढ़ लिए, क्या एम्प्टी सेट पढ़ लिए, फाइनाइट सेट पढ़ लिए, इक्वल सेट्स पढ़ लिए, इनफाइनाइट सेट पढ़ लिए। आगे हम लोग ऑड सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो राइट कर लीजिए। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सबसेट। व्हाट इज सबसेट? सबसेट इज व्हाट, यू नो, सबसेट इज व्हाट a set A is said to be a subset of a set B। मतलब कि A सबसेट कहलाएगा किसका, सेट B का, कब, जब every element of set A is also an element of set B। इसका क्या मतलब हुआ कि A के जो सारे एलिमेंट्स होंगे वो B में होने चाहिए। A के सारे एलिमेंट्स हमारे क्या होने चाहिए, सेट B में होने चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि A is the subset of B and it is denoted by this sign। It is denoted by this sign। And suppose A is the subset of B if कब होगा, जब हमारा एक कोई स्मॉल a हमारा A में कंटेन करे और वो स्मॉल a B में भी कंटेन करे, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, A is the subset of B and also A is the subset of B and B is the subset of A। सो हमारा इस केस में क्या होगा, A is equal to B होगा। मतलब कि A B का सबसेट है और B A का सबसेट है। इसका क्या मतलब हुआ कि जितने एलिमेंट A में है उतने ही एलिमेंट B में है, तभी A B का सबसेट हो रहा है, फिर B A का भी सबसेट हो रहा है। तो उस केस में क्या होगा कि दोनों सेट्स आपस में इक्वल सेट्स कहलाएंगे। इट मींस A is equal to B। क्लियर है? अब क्या कह रहा है कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। मींस हमारा कोई भी सेट्स होगा वो उसका क्या होगा, अपने का सबसेट होगा, मतलब खुद का वो सबसेट होगा। ठीक है, बात आ रही समझ में, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। इसके बाद एक एग्जांपल देखिए, मैंने समझाया इसको, लेट A एंड B बी द टू सेट्स देन A इज द सबसेट ऑफ B। अगर हम मान लेते हैं कि A और B क्या है, कोई दो सेट्स हैं और क्या है, A इज द सबसेट ऑफ B एंड A इज नॉट इक्वल टू B। मतलब कि A B का सबसेट है। इसका क्या मतलब हुआ, A के सारे एलिमेंट B में कंटेन कर रहे हैं, बट A इज नॉट इक्वल टू B, मतलब कि A हमारा B के बराबर नहीं है। तो उस केस में क्या होगा, A is the proper subset of B। हमारा क्या होगा, A is the proper subset of B, मतलब A में कम एलिमेंट है और B में ज्यादा एलिमेंट है, तो A is the proper subset of set B and B is the called superset of A। B is the called superset of A का मतलब क्या हुआ कि B के जो एलिमेंट है वो ज्यादा है और A के एलिमेंट कम है, तो इसलिए A को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे प्रॉपर सबसेट ऑफ बी कहते हैं और बी को क्या कहते हैं, सुपर सेट ऑफ ए कहते हैं। क्या कहते हैं, सुपर सेट ऑफ ए। आप एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी इज इक्वल टू 1 2 3 4। तो आप देख सकते हैं कि ए में नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, बी में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, 4 है। तो आपका क्या कहलाएगा, ए इज द वर्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द वर्ड सुपर सेट ऑफ सेट ए। अभी और इसको लिखने के लिए क्या बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम A इज द सबसेट ऑफ B लिखे कि B इज द सबसेट ऑफ A लिखे। तो इस केस में क्या होता है कि जिसमें कम एलिमेंट होते हैं, अगर दो सेट्स को आपको सबसेट के फॉर्म में लिखना है तो जिसमें कम एलिमेंट होते हैं वो पहले लिखा जाता है, जिसमें ज्यादा एलिमेंट होते हैं वो बाद में लिखा जाता है। इट मींस दैट कि A में क्या है, कम एलिमेंट है, तो आप क्या लिखेंगे, A इज द सबसेट ऑफ B। अब B में ज्यादा एलिमेंट है, 4 है, A इज द सबसेट ऑफ B। अगर B में ज्यादा हो, B में कम होता है, A में ज्यादा होता तो B इज द सबसेट ऑफ A हो जाता है। क्या हो जाता है, B इज द सबसेट ऑफ A। आगे क्या है, पावर सेट्स। आगे क्या है, हम लोग पढ़ेंगे पावर सेट। तो व्हाट इज पावर सेट? पावर सेट भी एक प्रकार का सेट होता है। देखिए क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ सेट ए। द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट। मतलब कि जो हमारा किसी भी सेट का सबसेट होता है, कितने जितने कलेक्शंस होते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या कहलाता है, पावर सेट्स कहलाता है। जैसे आप देख सकते हैं, इट इज डिनोटेड बाय द PA। इसको क्या करते हैं हम लोग, PA से डिनोट करते हैं, पावर ऑफ सेट ए, पावर ऑफ सेट ए।
अब जैसे ए हमने कोई सेट ले लिया, ए इक्वल टू 1,2 ले लिया। अब इसका क्या बनाना है, उसको पावर सेट बनाना है। तो क्या क्या बन सकता है, ए 5 बन सकता है। पहले सबसे पहला हमारा एलिमेंट जो होता है वो 5 होता है। 5 इज द सबसेट ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट, एवरी सेट। सो 5, फिर क्या हो गया 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 1 2 हो गया। तो आप क्या करेंगे, देख सकते हैं 1 2 से कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं, 4। तो हमारा क्या हो गया, नंबर ऑफ पावर सेट्स हमारे क्या हो गया, 4 हो गया, 2 की पावर 2 हो गया। बात आ रही समझ में। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, पावर सेट्स फाइंड कर सकते हैं। पावर सेट्स का मतलब, और सबसेट फाइंड करने का तरीका, किसी भी सेट का अगर आपको सबसेट फाइंड करना है तो नंबर ऑफ सबसेट टू फाइंड एनी सेट इज 2 की पावर, द फॉर्मूला इज 2 की पावर n। मतलब 2 की पावर n के फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी क्या सेट्स का आप सबसेट फाइंड कर सकते हैं कि कितना सबसेट बनेगा किसी भी सेट्स का। तो n इज द व्हाट, नंबर ऑफ एलिमेंट। n इज द व्हाट, नंबर ऑफ एलिमेंट। मींस n में n जैसे सपोज करो कि कोई सेट है, तीन हमारे क्या है, एलिमेंट है। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो 2 की पावर 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8। मींस आप उसके 8 सबसेट बना सकते हैं। कितने सबसेट बना सकते हैं, 8। तो सबसे पहला सबसेट हमारा क्या होगा, 5। 5 इज एम्प्टी सेट। 5 इज एम्प्टी सेट इज द व्हाट, सबसेट ऑफ ईच एंड एवरी सेट। गॉट इट। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई। कहीं पे भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, तो मैं उसको फिर से एक्सप्लेन करूंगा। फिर आगे 1-2 सेट और बचे हुए, यूनिवर्सल सेट एंड सिंगलटन सेट, तो हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। और एक और सेट्स है इक्विवेलेंट सेट्स, ठीक है। तो अब इसको राइट कर लीजिए, फिर आगे वो 3। नाउ आज नेक्स्ट टॉपिक इज सिंगलटन सेट एंड इक्विवेलेंट सेट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो खैर नहीं है, बट ये एक टर्म्स है, इसको आपको जानना बहुत जरूरी है, कहीं करके आपका यूज हो सकता है। तो a set having only one element is called singleton set। इसका क्या मतलब हुआ कि ऐसा सेट जिसमें केवल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, 1 हो, केवल 1 हो। तो ऐसे सेट्स को हम लोग क्या कहते हैं, एग्जांपल के तौर पे हमने ले लिया सेट A इक्वल टू 1, सेट A इक्वल टू 1। ये हमारा क्या कहलाएगा, सिंगलटन सेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सिंगलटन सेट। ऐसा एलिमेंट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे, ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे क्या हो, केवल और केवल 1 हो। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, 2 sets is said to be equivalent if both have number of elements are equal। Means इसमें क्या होता है, इक्वल और इक्विवेलेंट में डिफरेंस समझिएगा। इक्वल सेट्स क्या होते हैं, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट होने चाहिए। बट इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हो। जैसे यहाँ 1 2 3 है, यहाँ 1 2 3 है, तो 3 एलिमेंट यहाँ पर भी है, 3 एलिमेंट यहाँ पर भी है। इसलिए ये सेट हमारा क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट कहलाएगा। और ये इक्वल कब हो जाएगा, जब 2 3 4 यहाँ पर भी हो, 2 3 4 यहाँ पर भी हो, तो वो दोनों सेट्स हमारे क्या कहलाएंगे, इक्वल सेट्स कहलाएंगे। तो इक्वल सेट्स क्या होता है, जो एलिमेंट हो वो भी सेम होना चाहिए। बट इक्विवेलेंट क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए, मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट आर इक्वल। जैसे यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 है, डजंट मैटर कि इसके एलिमेंट कैसे है, इसके एलिमेंट कैसे है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट सेट्स कहलाएगा। फिर आगे हम लोग बात करेंगे, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे आगे वाले वीडियोस में। और फिर हम लोग बात करेंगे यूनियन ऑफ 2 सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स, वेन डायग्राम। देयर आर लॉट ऑफ टॉपिक्स आफ्टर दिस, सो वी विल प्रोसीड इन नेक्स्ट वीडियो। सो जस्ट सी ऑल दिस videos and just think about that and to try to solve the question as well, so that because I have just explained all the chapters, all the definitions, so you can just solve the exercise 1, exercise 2 as well. So I hope you will solve exercise problem as well, and next video we will proceed forward. Thank you. Have a nice day.